हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं आक्रमणकारी स्पीसीज जो अटैक करती है किसी दूसरे क्रियाधार पर, और उनके अंदर देखने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये आक्रमणकारी स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रोफाइल को दर्शाते हैं E+ से और न्यूक्लियोफाइल को दर्शाते हैं Nu- से। यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं नाभिक स्नेही। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाम ही बता रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखने वाला कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखेगा, वो तो होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो किसके पास जाएंगे? वो नाभिक के पास जाएंगे। नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो होंगे नाभिक स्नेही जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। उन दो की बात अपन करने वाले हैं। तो ये दोनों ही आक्रमणकारी स्पीसीज होंगी। कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करेगा आक्रमण, कोई देने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए करेगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए करेगा आक्रमण वो होगा नाभिक स्नेही। देखो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करती है वो स्पीसीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखने वाली स्पीसीज। इलेक्ट्रॉनों से कौन रखेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी होगी। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कमी होंगे तो ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्राही भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। ये लुईस एसिड होंगे। लुईस अम्ल भी वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉनों के पास, जिसके पास कमी होती है वो लुईस एसिड भी कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले स्थान पर आक्रमण करेंगे। कहाँ आक्रमण करेंगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उपस्थित होंगे उस स्थान पर ये आक्रमण करेंगे, क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और वे वहाँ जाके जुड़ेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। फिर देखो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण। ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ जाके जुड़ते हैं। अब देखो वर्गीकरण देखते हैं। E+ या इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन कौन हो सकते हैं? तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस आवेशित स्पीसीज क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। यानी R+, H+, Cl+, Br+, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, आयोडोनियम, नाइट्रोनियम, NO2+, नाइट्रोसोनियम, NO+, एसिल धनायन RCO+, कार्बन पे पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसके अलावा डाइएजोनियम आयन, ये भी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इन पर सब पे क्या लग रहे हैं? पॉजिटिव। इसके अलावा कुछ उदासीन स्पीसीज भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर सकती है, जिन पर कोई ± चार्ज नहीं होता, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की भूमिका में हो सकती है। कौन कौन हो सकती है? जिनके पास रिक्त p ऑर्बिटल पाए जाते हैं, p कक्षक जिनके पास रिक्त होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकती है। अपूर्ण अष्टक, इनका केंद्रीय परमाणु जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे Bf3, Bbr3, AlCl3 और CCl2 डाइक्लोरो कार्बिन। जैसे AlCl3 है ये। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में वर्ग 13 का सदस्य है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 एल्यूमिनियम के लग रहे हैं और 3 क्लोरीन ने लगा दिए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही लग रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक एक बंद के अंदर, 3 बंद 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन के। तो केंद्रीय परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ऐसा ही सब के अंदर है, इनका अपूर्ण अष्टक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे अष्टक पूरा करने के लिए। डाइक्लोरोकार्बिन के पास भी अपूर्ण अष्टक है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 तो आपको ये दिख रहे हैं, 2 बंद बना रखे हैं क्लोरीन के साथ कार्बन। फिर है रिक्त d ऑर्बिटल वाली स्पीसीज, जिनके अंदर रिक्त d कक्षक पाए जाते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं? वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। जैसे FeCl3, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। क्लोरीन पर 1 पर -1 होता है, 3 पर -3, इसलिए आयरन पर +3। तो आयरन +3 होगा तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, रिक्त d कक्षक होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ऐसे CuCl2, PCl5, ZnCl2, इनके अंदर रिक्त d कक्षक पाए जाते हैं।
यानी CuCl2 जब होगा तो ये Cu+2 में है, और Cu+2 में इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की रिक्त जगह पाई जाती है डी कक्षक के अंदर। यानी कॉपर होता है 3d10 4s1। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक तो इसमें से निकल गया और एक d10 में से निकल गया, तो d कितने रह गए 9। तो वैकेंट d ऑर्बिटल इसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के लिए रिक्त जगह है डी कक्षक में, तो वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार दर्शा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज, बहुआबंध वाली स्पीसीज भी क्या कर सकती है, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की भूमिका में जा सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ जाएंगे, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस। तो ये कार्बन क्या करेगा, किसी नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज SO2 SO3 ये कीटीन है, कीटीन। एल्किल आइसो थायोसाइनेट कार्बोनिल समूह है और साइनाइड समूह है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भूमिका में है, क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएगा। इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये कार्बन पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएगा। ऐसा ही इनमें भी पॉसिबल है। तो मल्टीपल बॉन्ड बहुआबंध वाली स्पीसीज भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। फिर तत्व परमाणु अवस्था के अंदर कुछ तत्व अपनी परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे O2 O के साथ जुड़ करके O3 बनाती है, तो ये है O2। अब ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो ये इधर से लेती है। जो देता है वो लुईस क्षार, जो ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल। तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड O फिर प्लस, और इस बंध, जब ये बंध बनेगा तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जाएंगे, बीच वाले ऑक्सीजन द्वारा। ये बन जाएगा, ये ओजोन बन जाएगा। तो जो ऑक्सीजन या O2 इलेक्ट्रॉन दे रही है वो लुईस बेस, ग्रहण कर रही है वो लुईस एसिड, या O3 बना लेगा। यानी तत्व अवस्था में कुछ परमाणु भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। इसके अलावा ब्रोमीन और आयोडीन में सिग्मा स्टार, ये होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इसकी एनर्जी भी कम होती है, यानी ये नीचे स्थित होता है, तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भूमिका निभा सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भूमिका निभा सकते हैं। इनके अंदर जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो थोड़ा नीचे स्थित होता है, एनर्जी लेवल उसका, एनर्जी उसकी कम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं नाभिक स्नेही के अंदर। नाभिक स्नेही कौन हो सकते हैं, तो नाभिक से स्नेह करने वाली स्पीसीज नाभिक स्नेही कहलाती है, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। नाभिक से स्नेह कौन करेगा, क्योंकि नाभिक पर कौन सा चार्ज है, प्लस। नाभिक से स्नेह वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो नाभिक स्नेही स्पीसीज नाभिक स्नेही कहलाती है। ये धनावेश स्नेह स्पीसीज होती हैं, यानी धनावेश से स्नेह करने वाली। क्यों, क्योंकि इन पे पास नेगेटिव चार्ज है। नाभिक पे भी धनावेश होता है, तो नाभिक स्नेही होती है, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, NU- से दर्शाते हैं। धनावेश से स्नेह करने वाली होती है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज से स्नेह। फिर इलेक्ट्रॉन दाता होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर, देगी किसी को इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस होती हैं, लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले स्थान पर आक्रमण। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले स्थान पर आक्रमण करेगी, तो ये हो गई नाभिक स्नेही। अब न्यूक्लियोफाइल का क्लासिफिकेशन देखो, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है जिन पर माइनस चार्ज होता है, OH- हुआ, OR-, CN-, O-, F-, Br-, I-, SH-, NH2-, या कोई अन्य नेगेटिव जी चार्ज परमाणु अणु या आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल या NU-। इसके अलावा पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बंध युक्त
अणु जिनके अंदर पाईबंद पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, क्योंकि पाईबंद जो हैं पार्श्वीय अतिव्यापन से निर्मित होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत होते हैं, पार्श्वीय अतिव्यापन से पार्श्वीय अतिव्यापन से बनने के कारण ये आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इनको गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत भी पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों को कह सकते हैं अपन, और ये किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो बेंजीन पाईबंद पाए जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर सकता है। एल्कीन, एल्काइन, इसके अलावा इनोल, ये इनोल भी, ये लोन पेयर यहाँ और ये पाईबंद किसी E+ को यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही को मिल जाएं तो ये पाईबंद युक्त स्पीशीज। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, कार्बधात्विक यौगिक, कार्बन और धातु के संयुक्त होने से निर्मित होने वाले, जिसके अंदर ग्रीनियर अभिकर्मक, इसके अलावा जिल्मांस अभिकर्मक और ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये तो अपना ग्रीनियर अभिकर्मक, ये जिल्मांस अभिकर्मक और ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इनमें R सब में क्या होता है, माइनस होता है, यानी ये नाभिक स्नेही की भूमिका में होते हैं R सब में। फिर लोन पेयर युक्त स्पीसीज, जिसमें लोन पेयर पाए जाते हैं विभिन्न परमाणुओं पर, H2O, NH3, RNH2, R2NH, R3N, H2S, Br2 और I2, इनमें भी लोन पेयर पाए जाते हैं। यानी Br2 और I2 जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है और नाभिक स्नेही। तो लोन पेयर युक्त स्पीसीज भी नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाती है। तो ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है, E+ और Nu- दोनों है कौन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अलावा E+ और Nu- की तरह व्यवहार कौन करता है, CH2। ये कीटो समूह है, फिलहाल ये कार्बोनिल समूह, इसको कीटो समूह कहते हैं। लेकिन इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ भेज दूँ और इसको यहाँ भेज दूँ तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये O पे माइनस, तो H जाके उससे जुड़ जाएगा OH और ये H। इसको तो कहते हैं कीटो रूप, और उसको कहते हैं इनोल रूप। इन डबल बॉन्ड है और OH को ओल, तो इनोल, कीटो इनोल। तो इसके अंदर ये तो क्या है, जब ये उपस्थित होगा तो देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कार्बन पर पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यानी ये तो कौन है, E+ है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये है नाभिक स्नेही। कैसे, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ और इस पाईबंद के इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को मिल जाएं तो ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार दर्शाएगा। तो ये होगा Nu-, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये दोनों की भूमिका में कीटो और इनोल, कीटो रूप इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह और इनोल रूप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में। लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन स्नेही भी हैं और नाभिक स्नेही की तरह भूमिका भी निभाते हैं। तो ये हैं अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही।